हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास सेकंड की एनसीईआरटी इंग्लिश बुक मैरीगोल्ड की यूनिट 8 की एक पोएम करेंगे जिसका नाम है आई एम द म्यूजिक मैन। तो पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम उसके कुछ वर्ड मीनिंग कर लेते हैं ताकि जब वो पोएम में आएंगे तो उनका मीनिंग हम आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला वर्ड है म्यूजिक मैन। म्यूजिक मैन होता है बाजा बजाने वाला, यानी कि कोई इंस्ट्रूमेंट जब बजाया जाता है, यानी कि कोई भी वाद्य यंत्र जो बजाता है उसे कहते हैं म्यूजिक मैन। प्ले, प्ले यानी बजाना। प्ले के देखिए दो मतलब होते हैं, एक प्ले होता है खेलना, लेकिन यहाँ पर प्ले हम बता रहे हैं बजाना, कोई भी इंस्ट्रूमेंट को बजाना। फार अवे यानी बहुत दूर। पियानो हारमोनियम जैसा यूरोपियन बाजा, ये देखिए यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये है पियानो, जो कि एक हारमोनियम की तरह दिखने वाला एक बाजा है जो कि यूरोपियन कंट्री से। ड्रम, ड्रम यानी ढोल, देखिए जो फोटो दिख रही है ये है ड्रम की। तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए पोएम को एक बार पढ़ लेते हैं। I am the music man, I come from far away, and I can play. What can you play? I play the piano, pia pia piano, piano piano, pia pia piano, pia piano. I am the music man, I come from far away, and I can play. What can you play? I play the big drum, boom re boom re boom re boom, boom re boom re boom, boom re boom. Pia pia piano, piano piano, pia pia piano, pia piano. तो ये थी हमारी पोयम आई एम द म्यूजिक मैन। तो चलिए इसका मीनिंग जान लेते हैं। तो इसमें देखिए एक बच्चा कह रहा है आई एम द म्यूजिक मैन, यानी कि मैं एक बाजा बजाने वाला हूँ। म्यूजिक मैन मीन्स बाजा बजाने वाला हूँ। आई कम फ्रॉम फार अवे, और मैं बहुत कम आता हूँ, बहुत दूर से। फार अवे यानी कि बहुत दूर से, मैं बहुत दूर से आता हूँ। एंड आई कैन प्ले, और मैं बजा सकता हूँ। व्हाट यू कैन प्ले, और आप क्या बजा सकते हैं। वो कह रहा है मैं तो बजा सकता हूँ, यानी प्ले यानी होता है बजाना। एक प्ले होता है खेलना, लेकिन यहाँ पर प्ले का जो शब्द है उसका यूज हुआ है बजाने पे, यानी कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट वो बजा सकता है। तो वो कह रहा है मैं तो बाजा बजा सकता हूँ। एंड व्हाट कैन यू प्ले, और आप क्या बजा सकते हैं। फिर बच्चा बोला देखिए आई प्ले द पियानो, मैं पियानो बजाता हूँ। पियानो आपको बताया था एक बाजा था। एंड पियानो कैसे बजाता है, तो यहाँ पर वो साउंड नहीं है पिया पिया पियानो, पियानो पियानो, पिया पिया पियानो, पिया पियानो। तो मैं ऐसे पियानो बजाता हूँ। क्यों कह रहा है आई एम द म्यूजिक मैन, मैं एक बाजा बजाने वाला हूँ। आई कम फ्रॉम फार अवे, और मैं बहुत दूर से आता हूँ। फार अवे यानी बहुत दूर से आता हूँ। एंड आई कैन प्ले, और मैं बजा सकता हूँ। एंड व्हाट यू कैन प्ले, और तुम क्या बजा सकते हो। आई प्ले द बिग ड्रम, और मैं एक बहुत बड़ा बिग ड्रम बजा सकता हूँ। देखिए ड्रम ये इस बच्चे ने पकड़ा हुआ है, एक ढोल की टाइप का होता है। तो बच्चा बोला कि मैं तो ये ड्रम बजा सकता हूँ, आप क्या बजा सकते हो। अब देखिए ड्रम की जो आवाज़ है वो बच्चा बता रहा है कि वो आवाज़ कैसी है। वो आवाज़ है देखिए बुमड़ी बुम बुमड़ी बुम, बुमड़ी 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 बुम, बुमड़ी बुम बुमड़ी बुम, बुमड़ी 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 बुम। तो ये है ड्रम की आवाज़। और लास्ट में है पियानो, देखिए लड़की पियानो बजा रही है, उसकी साउंड है पिया पिया पियानो, पियानो पियानो, पिया पिया पियानो, पिया पियानो। तो ये थी हमारी पोयम आई एम द म्यूजिक मैन। अब देखिए इस पोयम में कुछ न्यू वर्ड आए हैं। तो पहला वर्ड है म्यूजिक मैन, इसका मतलब हमने बताया था बाजा बजाने वाला। फार अवे यानी बहुत दूर से। प्ले, प्ले का मैंने बताया था दो अर्थ होते हैं, खेलना और बजाना। और यहाँ पर हम बजाने की तरफ इसका अर्थ देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट बजाए जा रहे हैं। पियानो आपको बताया था बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट पियानो। ड्रम एक ढोल की टाइप का था जो अभी हमने देखा था, और उसकी आवाज़ कैसी आती है बूम, बूम यानी कि ड्रम की जो आवाज़ है। अब देखिए अगला है लेट्स रीड। सोनिया इज लर्निंग टू प्ले द पियानो। सोनिया
इज लर्निंग टू प्ले द पियानो। सोनिया पियानो बजाना सीख रही है। लर्निंग यानी सीख रही है, प्ले यानी बजाना। अब देखिए इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द टू इंस्ट्रूमेंट दैट म्यूजिक मैन कैन प्ले। पहला क्वेश्चन है। एंड सेकंड क्वेश्चन इज वेयर डज द म्यूजिक मैन कम फ्रॉम। अब देखिए इनके आंसर कर लेते हैं। व्हाट आर द टू इंस्ट्रूमेंट दैट म्यूजिक मैन कैन प्ले। तो वो दो कौन से इंस्ट्रूमेंट थे जो कि म्यूजिक मैन बजा सकता था। तो द म्यूजिक मैन कैन प्ले पियानो एंड बिग ड्रम। तो म्यूजिक मैन एक पियानो और एक बड़ा सा ड्रम बजा सकता था। सेकंड क्वेश्चन इज वेयर डज द म्यूजिक मैन कम फ्रॉम। म्यूजिक मैन कहाँ से आया था, आपको पता है बहुत दूर से आया था। तो म्यूजिक मैन कम फ्रॉम फार अवे, यानी म्यूजिक मैन बहुत दूर से आया था। अब देखिए अब है लेट्स टॉक। इफ द म्यूजिक मैन कम टू यू व्हाट वुड यू आस्क हिम टू प्ले फॉर यू। अगर म्यूजिक मैन आपके पास आएगा तो आप उससे क्या बजाने को कहेंगे। एंड सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट वुड यू लाइक टू लर्न, म्यूजिक, डांस और कराटे। और आपको क्या सीखना अच्छा लगता है, म्यूजिक, डांस या फिर कराटे। तो चलिए इनके आंसर भी कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन था इफ द म्यूजिक मैन कम्स टू यू व्हाट यू आस्क हिम टू प्ले फॉर यू। अगर म्यूजिक मैन आपके पास आएगा तो आप उससे क्या बजाने को कहेंगे। अगर आपको इफ द म्यूजिक मैन कम्स टू मी आई वुड आस्क हिम टू प्ले, अगर मेरे पास म्यूजिक मैन आएगा तो आप क्या कहेंगे। मुझे तो गिटार पसंद है तो मैं कहूँगी गिटार। अगर आपको ड्रम पसंद है आप ड्रम कह सकते हैं। आपको फ्लूट बांसुरी पसंद है बांसुरी। अगर आपको अदर कोई इंस्ट्रूमेंट पसंद है तो आप उनका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन था व्हाट वुड यू लाइक टू लर्न, म्यूजिक, डांस और कराटे। इसका आंसर आपको खुद देना है कि आपको म्यूजिक पसंद है, डांस पसंद है या फिर कराटे करना पसंद है। जो भी आपकी हॉबी है, जो आपको पसंद है, वो यहाँ पर आपने आंसर लिखना है। अब देखिए यहाँ पे से अलाउड कुछ वर्ड दिए हैं, जैसे है पियानो, पिन, पेल, वैन, वैली, वोट, विंड, वेट, वाइल। अब देखिए नीचे है सिंग सॉन्ग अलोंग टुगेदर मेक अप अ ट्यून। तो आपको ये एक पोएम दी है, आपने इसको ट्यून के साथ गाना। हाई हो फ्रॉम होम टू स्कूल वी गो जस्ट कीप ऑन सिंगिंग ऑल डे लॉन्ग। हाई हो हाई हो। तो ये आपने पोएम पढ़नी है। अब देखिए मेक अ सेंटेंस यूजिंग वर्ड फ्रॉम द टेबल। नीचे देखिए एक टेबल दी गई है, आपने उन दोनों टेबल्स का यूज करके यहाँ पर एक सेंटेंस बनाना है। जैसे कि अ फार्मर वर्क इन फील्ड। तो देखिए यहाँ पे दो टेबल भी दी हुई है तो आपने उसको मैच करना है। जैसे कि अ फार्मर वर्क, तो फार्मर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो फार्मर को हम इससे मिलाएंगे और वर्क इन द फील्ड, तो फील्ड है हमारा तो हम इसको ऐसे मिलाएंगे। तो ऐसे सोल्डर यानी कि एक सिपाही क्या करता है आपको पता होगा। सिपाही क्या करता है, वियर, यानी कि एक सिपाही वियर पहनता है क्या, यूनिफॉर्म, अ यूनिफॉर्म। तो आपने इनको ऐसे मिलाना है। ऐसी एक सिंगर क्या करता है आपको पता है, सिंगर क्या करता है, गाना गाता है क्या, सिंग अ सॉन्ग। तो आपने ऐसे ही इनको मिला के यूँ सेंटेंस बनाने हैं और उन सेंटेंस को यहाँ पर फिल करना है। तो चलिए हमने वो सेंटेंस बनाए हैं तो उनको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए पहला सेंटेंस हमने बनाया था अ farmer work in the field, a soldier wear a uniform, a singer sing songs, a electrician repair lights, a pilot flies a plane, a actor acts in film, a musician play music। तो ये सारे सेंटेंस हमने उन्हीं वर्ड को जोड़ के बनाए हैं। अब देखिए यहाँ पर चार्ट में आपको देखा है हाउ मेनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैन यू फाइंड इन दिस मेज, ट्राई टू सर्किल एटलीस्ट 4। तो इसमें आपने बताना है आपको कम से कम आड़े तिरछे यानी ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट, तो कैसे भी यहाँ पर कुछ वर्ड दिए हैं। वर्ड क्या है, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम है तो आपने उनको ढूंढना है। जैसे कि हम पहला ढूंढ सकते हैं, यहाँ पर देखिए आपको पियानो दिख रहा होगा पहला वर्ड। दूसरा हम देख सकते हैं जैसे कि सितार, ये हो गया सितार, आपका सितार ये है यहाँ पर, पियानो ये रहा। उसके अलावा आप देखिए ड्रम भी है इसमें, ये रहा आपका ड्रम। और चौथा अगर हम ढूंढेंगे तो वो होगा आपका चौथा, ओके देखिए फ्लूट यानी होता है बांसुरी, तो बांसुरी भी यहाँ पर दी है। इसके अलावा भी अगर आपको अदर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में मिल रहा है तो आप ढूंढ सकते हैं। अब देखिए लास्ट है चेंज दिस वर्ड फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल, यानी कि ये जो वर्ड हैं
ये सिंगुलर फॉर्म है, यानी कि एक वचन, यानी कि जो केवल एक के लिए यूज होता है। अब हमने उसको प्लूरल में यानी कि बहुवचन में बताना है। जैसे बेंच का हो जाएगा बेंचेस, ब्रश का ब्रशेस, ग्लास का ग्लासेस, बॉक्स का बॉक्सेस। तो ऐसे हमने इनको कन्वर्ट करना है प्लूरल में। तो चलिए ये भी कर लेते हैं। तो देखिए हमने इनके प्लूरल्स बनाए हुए हैं। जैसे पहला बेंच का बेंचेस ES लगाए, ब्रश का ब्रशेस ES, ग्लास का ग्लासेस, बॉक्स का बॉक्सेस, बस का बसेस, टमाटो का टमाटोस, डियर का डियर्स, सीप का शीप्स। अब देखिए टूथ है, टूथ का यहाँ पर हो गया टीथ, गूस का हो गया गीज, वुमेन का हो गया वुमेन यानी MAN का MEN वुमेन, और माउस का होता है माइस, ऑक्स का ऑक्सन, चाइल्ड का चिल्ड्रन, मैन का मैन, और क्लास का क्लासेस। तो ये सब क्या है, सिंगुलर के प्लूरल हो गए। तो ये था हमारा चैप्टर आई एम द म्यूजियम मैन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।